केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। प्रदेश में अगले सत्र से खोले जाएंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने का प्रयास। राजधानी में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी मंजूर कर ली है। इससे होटल, पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। प्रभाव किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे। और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। लाइब्रेरी डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के लिए खोलने का फैसला सरकार का एक प्रगतिशील कदम है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी और भारतीय मूल्यों की धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और CPRI के एडिशनल डायरेक्टर BA सावले ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ऊर्जा विभाग और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को बधाई दी है। नवा रायपुर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित की जाने वाली क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे वृहद प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग और समस्त विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। वर्तमान में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय और राजस्व में बचत होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20% की रियायत दी जाएगी। प्रयोगशाला के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें विद्युत कंपनियों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी। प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अटल नगर नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया रायपुर क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगले सत्र से अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे। इन महाविद्यालयों का नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय आरंभ होंगे। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे।
श्री बघेल ने कहा कि इन कॉलेजों के शुरू होने से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इन महाविद्यालयों के लिए मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए महानगरों के महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है, जिससे महानगरों में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस ने विशेष इकाई गठित की है। इस विशेष इकाई को बस्तर फाइटर्स का नाम दिया गया है। बस्तर फाइटर्स में 2100 कांस्टेबल चुने गए हैं, जिनमें 9 ट्रांसजेंडर शामिल है। आइए देखते हैं बस्तर फाइटर्स पर एक रिपोर्ट। भूमिका निभा रहे हैं। सरकार भी इन इलाकों में सुरक्षा बलों और जवानों की तैनाती पर फोकस करती है। हाल ही में पुलिस विभाग के बस्तर फाइटर्स इकाई के तहत 2100 जवानों की भर्ती की गई। इसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव जिले से 300 लोगों को शामिल किया गया है। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए 53,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 15,000 से अधिक महिलाओं के और 16 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन थे। इनमें से 9 ट्रांसजेंडर को बस्तर फाइटर्स में मौका मिला है। बस्तर फाइटर में चयनित ट्रांसजेंडर दिव्या निषाद ने बताया कि उन्होंने BA तक की पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि अपने चयन पर वे काफी खुश हैं। अभी जस्ट हम लोग का बस्तर फाइटर का रिजल्ट आया और जिसमें से हम लोगों ने जिले में 8 लोग का चयन हुआ और काफ़ी खुश हैं हम इस रिज़ल्ट को लेकर। और उस दिन 15 अगस्त का दिन भी था, तो हमारे लिए डबल खुशी है और हमारा समुदाय, तृतीलिंग समुदाय काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर। वहीं एक अन्य ट्रांसजेंडर संध्या का कहना है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी काफ़ी संबल प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैडम और बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, DSP, SP सर, समाज कल्याण मैडम, उनके थ्रू हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। कांकेर की पुलिस अधिकारी चित्रा वर्मा ने कहा कि बस्तर टाइगर्स के लिए चयनित 9 ट्रांसजेंडर में से 8 कांकेर जिले से हैं। मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसमें पूरे बस्तर संभाग से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं। उसमें से जो 8 अभ्यर्थी हैं जो चयन सूची में स्थान जिनको मिला है वे कांकेर जिले से संबंधित हैं। इस तरह राज्य सरकार तृतीय लिंग समुदाय को सुरक्षा बल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अवसर देने के साथ ही अनेक योजनाओं के जरिए उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए काम कर रही है। मुंगेली जिले के खुड़िया वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने करीब 100 परिवारों के अतिक्रमण से वन भूमि को मुक्त कराया है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले कवर्धा से करीब 100 परिवार आकर खुड़िया वन परिक्षेत्र में रहना शुरू कर दिए थे। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के अमले ने बेदखली की कार्रवाई की। खुड़िया वन परिक्षेत्र के SDO मानवेंद्र मार्कंडे ने बताया कि कवर्धा जिले के ग्रामीण किसी के बहकावे में आकर जंगल की जमीन में कब्जा कर पट्टा लेने का प्रयास कर रहे हैं। सभी ग्रामीणों को कानून के बारे में जानकारी देते हुए जंगल से बाहर जाने के लिए समझाया गया। वहीं अब वन क्षेत्र में गश्ती बढ़ाई जा रही है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। मिली थी कक्ष क्रमांक RF एरिया है हमारा 478 और 487 में लगभग 100 परिवार के आसपास लगभग 400 लोग थे। इनका ऐसा था कि किसी के बहकावे में आकर इस घने जंगल में आकर कब्जा करके पट्टा लेने का इनका वो था। जो कि कानून के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इनको थोड़ा समझाइश दिया गया, कानून के बारे में जानकारी दी गई है तो ये जाने को राजी हो गए हैं। हम लोग अपनी गश्ती बढ़ा देंगे, लोगों में अवेयरनेस रहे, इस चीज़ का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जो प्रयास करें वो कानूनी वो करें और संविधान के में रहकर करें, संविधान के दायरे में रहकर। SDO ने बताया कि इस मामले में 10 से अधिक लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। रायपुर पुलिस साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने सुनो रायपुर अभियान चला रही है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को साइबर अपराधों और साइबर ठगी से बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है।
उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर ने बताया कि 15 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत रायपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही साइबर एक्सपर्ट, पेमेंट गेटवे और बैंकों के नोडल अधिकारी भी साइबर ठगों से बचने के लिए उपायों की जानकारी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 15 अगस्त से 21 अगस्त तक सुनो रायपुर साइबर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में लगातार रायपुर पुलिस विभिन्न चौक चौराहों में जाके, मॉल्स में जाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके, अलग अलग माध्यम से इंडस्ट्रीज में जाके सभी को जागरूक कर रही है कि वर्तमान में देखने में ये मिला है कि हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण साइबर फ्रॉड की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसमें लगाम लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और निश्चित रूप से इस अभियान का काफ़ी लोगों को फायदा होगा और जो ठगी के शिकार होते हैं वो उससे बच सकेंगे और क्या क्या सावधानी उनको बरतना है वो जानकारी जान सकेंगे। और एक सप्ताह तक इस अभियान में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह अभियान लोगों को जानकारी प्रदान करने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। सुनो रायपुर के लिए रायपुर पुलिस ने बी अलर्ट बी सेफ का नारा दिया है। रायपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के साथ ही वीडियो संदेश और पैम्पलेट आदि के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। मौका था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल का। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूं। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल अकादमी की स्थापना की गई है और खेलों के लिए अलग से प्राधिकरण भी बनाया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को संवारने का काम एक साथ होगा। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंद्र सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को मात दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। प्रदेश में अगले सत्र से खोले जाएंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय। मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने का प्रयास। राजधानी में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।